सो इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन, जो हमारी गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है और उसको हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो डेल्टा आपको दिख रहा होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के लिखा हुआ है, हम इसी को आज डिराइव करेंगे पूरा स्टार्टिंग से। अच्छा, एक बात और, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट है या जो भी देख रहा हो, वो कॉपी पेन लेके बैठे, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैंने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का लिख दिया है और आगे की जो कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको हाथ के हाथ करके दिखाऊंगी। तो आप कॉपी पेन लेके बैठना, साथ साथ लिखना, तो आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे। तो बीएससी सेकंड ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। डेल्टा जी नॉट आपको बता रहा है गिफ्ट फ्री एनर्जी, आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, टी का मतलब है आपका टेम्परेचर एंड लॉन के का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप चाहे के लिखो, चाहे के नीचे छोटा सी लगाओ, तो के से भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बताता है। ठीक है, तो अब अगर हमें इसके बीच डेरिवेशन रिलेशन डिराइव करना है तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है। तो हमने माना है कि सपोज अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एज बिलो, ए प्लस बी इक्वल्स सी प्लस डी। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो है ए और बी, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो है सी और डी। अब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी अगर हम इन चारों सब्सटेंस के लिए देखें तो हमने मान ली जी ए है, ए सब्सटेंस के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, बी के लिए जी बी, सी के लिए जी सी एंड डी के लिए जी डी। अब हमें पता है, वी नो, जो फ्री एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसके लिए हमें एक इक्वेशन पता होती है। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे किसी भी सब्सटेंस के लिए जो फ्री एनर्जी होती है उसे हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं कि जी इक्वल्स जी नॉट प्लस आर टी लॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन। तो इसी तरीके से हमारे पास सब्सटेंस क्या है, ए बी सी और डी। तो अगर हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मतलब फ्री एनर्जी की इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जी ए इज इक्वल टू जी नॉट ए प्लस आर टी लॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये हमें कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। इसी तरीके से जी बी इज इक्वल टू जी नॉट बी प्लस आर टी लॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी, जी सी इज इक्वल टू जी नॉट सी प्लस आर टी लॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, जी डी इज इक्वल टू जी नॉट डी प्लस आर टी लॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब देखो, एक सिंपल सी बात हमें पता होती है, केवल फ्री गिब्स एनर्जी के लिए नहीं, किसी भी क्वांटिटी के लिए हमें पता होता है कि डेल्टा अगर हम उसके आगे लगाते हैं तो उसका मतलब है चेंज। जैसे हम अगर वेलोसिटी भी निकालते हैं तो डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हमें फ्री एनर्जी के लिए, गिफ्ट फ्री एनर्जी के लिए लगाना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जो हमारी प्रोडक्ट्स की टोटल फ्री गिफ्ट एनर्जी होगी, उसमें से अगर हम रिएक्टेंट्स की टोटल गिफ्ट एनर्जी माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन गिफ्ट एनर्जी मिल जाएगा। ये जो हमारा सिग्मा है ये हमें क्या बताएगा, सम टोटल। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू सिग्मा जी प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा जी रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अब देखो, प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या थे, प्रोडक्ट्स हमारे थे सी प्लस डी, और जो रिएक्टेंट्स है वो है हमारे ए प्लस बी। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, मैं इसे सिंपली मतलब बिल्कुल सिंपल गिफ्ट फ्री एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ जी सी प्लस जी डी, ये हो गए प्रोडक्ट्स, माइनस जी ए प्लस जी बी, ये हो गए रिएक्टेंट्स। अब ये जो जी सी जी डी जी ए और जी बी है, इसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, देन हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो इसकी जगह अगर मैं लगाना चाहूँ, डेल्टा जी ऐसे ही रहेगा, है ना। जी सी की जगह अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ जी नॉट सी प्लस आर टी लॉन कंसनट्रेशन ऑफ सी प्लस जी नॉट डी प्लस आर टी लॉन कंसनट्रेशन ऑफ डी, है ना। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में जी नॉट ए प्लस आर टी लॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए, सिमिलरली प्लस जी नॉट बी प्लस आर टी लॉन कंसनट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो क्या करेंगे, ये जो सारी जी वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे और जो आर टी वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड लिख लेंगे। तो सिंपल क्या करूँगी मैं कि डेल्टा जी नॉट सी प्लस जी नॉट डी माइनस जी नॉट ए प्लस जी नॉट बी, है ना, ये लिख लिया। इसी तरीके से आर टी वाले टर्म्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आर टी, इसको अलग ब्रैकेट में लगा देती हूँ, आर टी लॉन डेल्टा सी कंसनट्रेशन ऑफ सी प्लस आर टी लॉन कंसनट्रेशन ऑफ डी माइनस आर टी लॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड प्लस आर टी लॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा आर टी वाला टर्म। अब जैसा कि हमने जी के लिए लिखा था, जो हमने जी के लिए लिखा था वो किस तरीके से लिखा था, देखो ये रहा कि जो डेल्टा जी होता है वो होता है प्रोडक्ट्स के सम के बराबर, वो प्रोडक्ट्स के सम में से रिएक्टेंट का सम माइनस कर दें उसके बराबर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाली चीज़ पर फोकस करूँ, इस पर ये, तो इसको भी तो मैं डेल्टा जी नॉट लिख सकती हूँ। ये है प्रोडक्ट का जी नॉट, ये है रिएक्टेंट का जी नॉट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो, दिस एम्प्लॉइज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट सी प्लस जी नॉट डी माइनस जी नॉट ए प्लस जी नॉट बी, यहाँ पे लिख लो इफ। तो इसकी जगह, इस पूरे टर्म की जगह मैं डेल्टा जी नॉट लगा सकती हूँ। तो दिस एम्प्लॉइज डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा जी चलता हुआ आ रहा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। अब ये वाली टर्म हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें 2-3 फॉर्मूला पता होते हैं। अब जैसे हमने ये प्लस में लिखा है तो इसका मतलब अगर हम कॉमन लेंगे तो ये लॉन में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस तरीके से आर टी लॉन सी इंटू डी। इसी तरीके से ए और बी को भी लिख सकते हैं हम, माइनस RT ln A इंटू बी। आपको मैथ्स वालों को फॉर्मूला पता होगा,
बायो वालों के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं पे लॉग दिया हुआ है, अब मान लो यहाँ पे समझा देती हूँ मैं साइड में, मान लो आपको दिया है log m अपॉन n और एक दिया है log m इंटू n, ठीक है, दो चीज़ दी हुई है। तो log m अपॉन n को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे log m माइनस log n, है ना। और इसी तरीके से इसको log m इंटू n को क्या लिखोगे, log m प्लस log n। तो इसी का उल्टा कर दो, अगर प्लस में चीज़ दी हुई है तो मतलब वो मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर माइनस में चीज़ दी हुई है तो मतलब वो डिवाइड में आएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसे हम और कैसे सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस, अब देखो ये केवल ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म किस में है, माइनस में है, तो हम इसे अपॉन में लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों में से आर टी ले लूँ कॉमन, ये आ गया आर टी कॉमन, बचा क्या, लॉन सी डी माइनस लॉन ए बी, है ना, यही बचा ना। और अभी हमने ऊपर क्या बचा पढ़ा कि जो माइनस वाली चीज़ होती है वो असल में आती है डिवाइड में, तो इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन सी डी अपॉन ए बी, ये हो गया। अब हमने पता है कि जो हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है, क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट उसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन कोशेंट Q होता है वो किसके बराबर होता है, Q बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब C और D हमारा क्या था, प्रोडक्ट था, A और B हमारा क्या था, रिएक्टेंट था। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन Q, यहाँ तक हुआ, ये आई हमारी इक्वेशन। अब हम इसे K में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होती है, जो Q होता है वो K के बराबर होता है, जो हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है वो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है इक्विलिब्रियम पर, दूसरी चीज़ ये होती है कि डेल्टा G बराबर 0 होता है इक्विलिब्रियम पर। ये G को क्या हो गया, डेल्टा G बराबर 0 होता है इक्विलिब्रियम पर, तो हम यहाँ पर सिमिलर पुट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मतलब हमारी क्या इक्वेशन बनकर आई, ये हो गया 0, ये हो गया डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन के, ये कहाँ पर है, कौन सी कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये हो गया माइनस आर टी लॉन के, और ये है हमारी फाइनल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप अगर इसको लॉग में चेंज करना चाहो तो आगे 2.303 लगा सकते हो, अगर आप इसको एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के लिखो या के सी लिखो, एक ही बात है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये हुई हमारा पूरा डेरिवेशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और भी कोई टॉपिक आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसमें डेरिवेशन में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। और दूसरी बात ये है कि कोई भी डेरिवेशन हो या ऑर्गेनिक में आपकी कोई भी मैकेनिज्म हो, वो तभी आप अच्छे से कर सकते हो जब आप उसकी बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसको लिखकर नहीं देखोगे आप एग्जाम में अटैम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।